तो नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो फटाफट से कमेंट कीजिए कि सभी साथी कैसे हो। तो आज की हमारी क्लास है वो होने वाली है, यानी हम भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे। इसी के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है, यानी मरुस्थल के अंदर शुष्क मरुस्थल प्रदेश। यानी हम इसके बारे में आज जानेंगे, समझेंगे अच्छे से। इस टॉपिक को आज हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। आज हम शुष्क के बारे में पढ़ेंगे, यानी शुष्क मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में, ठीक है। तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम फिर से क्लास है वो कंटिन्यू कर चुके हैं। अब आपकी क्लास में कोई भी किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होगा, ठीक है। हम फटाफट से सभी क्लासों को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, शुरू कर लेते हैं। देखो, आज की क्लास के अंदर आप अर्ध शुष्क के बारे में पढ़ना आ रहा। देखिए, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को दो भागों में बांटा गया, यानी जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है इन दो भागों में बांटा गया। एक तो हो गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। इन थोड़ा समझो। देखो, अब 25 सेमी वर्षा रेखा वाले शुष्क मरुस्थल हो गया, और अर्ध शुष्क माझे 50 सेंटीमीटर वाले, यानी वर्षा रेखा वाले। अब देखो, अब आप आज का जो टॉपिक अपन हो रहा है वो है शुष्क मरुस्थल के बारे में, जो को अपने जैसलमेर बाड़मेर साइड इलो जो को एरिया है, बीकानेर ए साइड के एरिया की आप चर्चा कराना, ठीक है। एंग अंदर देखो, सारा नाम तो सुने ही होगो, अगर नहीं सुने हैं तो अब सुन लियो। एक नाम अपन बहुत बार सुनने मिले कि जैसलमेर के अंदर एक स्थान पड़ता है सम, यानी जैसलमेर के अंदर एक सम स्थान पड़े, बठे की एक बठे बारिश होवे ही कोनी, बहुत ही कम बारिश होती है। बठे टिब्बा ही टिब्बा है, धोरा है बठे, ठीक है। यानी वहाँ पे धोरे हैं, वहाँ पे आपको बारिश देखने को नहीं मिलती। वहाँ पे घास नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, कोई हरी चीज़ बड़ा कौन मिला, बड़ा टिब्बा ही टिब्बा है। और वह एक दार्शनिक स्थान बन गए, पर्यटक स्थल बन गए, यानी वहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पे बड़े देखने खातर जावे, कभी दोहरा ऊपर घूमने खातर, वहाँ आनंद लेने खातर जावे, ठीक है। वनस्पति रहित है, यहाँ पे किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं आपको। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है, न्यूनतम का मतलब बिल्कुल बिल्कुल कम, उड़े बारिश हो वही को नहीं, यानी बारिश से बहुत ही कम चांस है, हो वही को नहीं बारिश। यानी 12 महीना के अंदर अगर कदे भी अंदर बारिश हो रहा को नहीं हुआ, ठीक। बेगा बाद के अंदर देखो, उरे जका लोग है वे देश विदेश का लोग है, वे भी घूमने खातर आवे, और अपना जका नज़दीक है वे भी घूमने खातर हुए बहुत जावे, ठीक है। आप भी चलांगा। देखो, आज की मैं थाने फोटो एंग ऊपर स्क्रीन के ऊपर दिखाने आ रही हूँ, वो है सम जैसलमेर के अंदर जो स्थान पड़े, उरे लोग विदेश का लोग है वे घूमने खातर आवे, ए दोहरांग ऊपर वे यानी घूमे, ठीक है। अब देखो, बे बाद के अंदर एक नाम है का लाठी सीरीज, यो क्या चीज़ है, यानी जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़, यानी पोखरण लेगे रामदेव राजा को पोखरण है, पोखरण लेगे मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबी पृथ्वी के अंदर बहती मीठे पानी की जलधारा है। क्या उरे सरस्वती नदी बहती के टाइम के अंदर, आज तो वो विलुप्त हो चुकी है। यानी जैसलमेर के अंदर जो पोखरण है बठाऊ लेगी मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर आएंगी की लंबाई है, यानी एक इस प्रकार से, यानी यह है जमीन के अंदर है, ठीक है ना। जमीन के अंदर देखो, इसे भूगर्भिक जल पट्टी या लाठी सीरीज कहते हैं। इसका नाम क्या रखा है, यानी भूगर्भिक जल पट्टी, यानी यह एक भूमि के अंदर बनेडी है, यानी अंदर, और एंग ऊपर एंग निशानी की है, यानी जल पट्टी की। यानी उरे और गठे भी कोई भी घास देखने खातर थाने, कोई भी घास या कोई भी हरी चीज थाने देखने खातर कौन मिले, लेकिन ए या जल पट्टी के ऊपर थाने घास, यानी जड़े पानी हो बैठे तो घास उग गई को, तो उरे थाने जो को घास है, यानी जो को के उरे घास है वो देखने मिले, सेवण घास जकन बोले, वो घास ए जल पट्टी के ऊपर है, ठीक है। सेवण दामण या करड़ घास, ठीक है। भरूट जो को यो घास है वो थाने ए जल पट्टी के ऊपर देखने खातर मिलेगा, ठीक है। बाकी घास है, यानी जड़ा पानी हो बैठे तो घास हो गई, तो आ एक जल पट्टी है। एंगी लंबाई अगर आप बात करें तो लंबाई एंगी है प्यारे साथियों 80 किलोमीटर, ठीक है। यानी एंगी जिसकी लंबाई है वह है 80 किलोमीटर लंबी है, या एक रेखा की तरफ हूँ, ठीक है। इन भूगर्भिक यानी जमीन के अंदर है, यानी उरे एक सीलन सी हो, सील सी पाई जाए, ठीक है।
मैं उसका तो थाने एंगी जिसकी फ़ोटो है वह उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर फोटो उपलब्ध होगी तो बात थाने स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी। तो ए प्रकार वहाँ एक बनेड़ी है और बेंगा बाद के अंदर देखो यानी ए अंदर इसमें सेवन, अब देखो इसमें सेवन दामन और करड़ स्वादिष्ट घास मिलती है। ठीक है, और इन पत्तों का दिशाले यानी 2007 के अंदर काजरी के वैज्ञानिक है बाई ने खोजी। ठीक है, कद 2007 के अंदर की आप बात करा तो बेंगा बाद के अंदर देखो चंदन नलकूप। अब यो के चीज़ है चंदन नलकूप, वो है यानी लाठी सीरीज के पास में, यानी आप बात करा एंगी नदी की उर्क जो बहन थी अब 80 किलोमीटर है एंगे पास की। अगर आप बात करा के पास में जैसलमेर है, जैसलमेर में मीठे पानी को नलकूप है जो को यो उरे यानी भट्टा देखो भी यहाँ तो जैसलमेर के अंदर दूर दूर तक पानी देखने को मिले, लेकिन देखो कितनी मतलब बढ़िया बात है कि एंग अंदर अपने एक नलकूप है जो चंदन नाम है, यानी यह लाठी सीरीज के पास में ही पड़ता है, यह जैसलमेर में है और मीठे पानी का नलकूप है। इसे थार का यानी घड़ा भी कहते हैं। इन्हें थार को घड़ो कहीजिए, उरे मीठा पानी मिले और उरों यानी लोग है वे खेती भी कराए, ये पानी लोग है वे खेती भी कराए, यानी बठे आप गोंज को है जो भी थोड़ो मोटो है वो यानी आपको खाने की व्यवस्था है वह कर दे। और बताइए कि उरों जो पहला जो सैनिक होता भारत का जो सैनिक होता फौजी वे क्या करता उरों पानी लेने खातर आणता। ठीक है, अब देखो कि जुरासिक युग की चट्टानें जैसलमेर बाड़मेर में मिली है, यानी अब जुरासिक युग यानी बहुत पुराना टाइम के अंदर चट्टाना भी देखने खातर मिली है। और आंकल वुड यानी फॉसिल्स पार्क इसका उदाहरण है, यानी एक उदाहरण यानी उरे चट्टाना देखने मिली और सारों बढ़िया एक उदाहरण है, एक पार्क है को आंकल नेशनल वुड यानी फॉसिलस जो को पार्क है जैसलमेर में 48 करोड़ वर्ष पूर्व के काष्ठ जीवाश्म मौजूद है, यानी 48 करोड़ साल पुरानो है और उरे काठ का जो है वे के मिले यानी पाषाण यानी अवशेष है वो पाए गए हैं। ठीक है ना, यानी वो इतनो 48 करोड़ वर्ष पुरानो यानी थोड़ो को नहीं बहुत ज़्यादा पुरानो है। ठीक है, ए प्रकार की एंग अंदर बातें वे लिखेड़ी है, कभी पूछी जाए तो थे थोड़ो ध्यान में रख लियो। ठीक है, तो आप इन आगे कर लिया एक बार इतना थे नोट कर लियो, बढ़िया इतनी नोट्स बना लियो अच्छी तरह जो कॉपी के अंदर बना लग रहे मी, और आगे क्लास ने कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इन नोट करो। तो चलिए प्यारे साथियों आगे देख लीजिए, इसके अंदर सबसे पहले मैंने लिखा है कि बाप बोल्डर्स, यानी ये क्या चीज़ है सर ओके लिखा दिए थे। देखो बाप जो है जो स्थान है वो फलोदी के अंदर पड़े, जो फलोदी अभी थाने पता है नयो जिलो बने हुए हैं जो को जोधपुर अलग हो गए बने हुए हैं। ठीक है, फलोदी में परमियन कार्बोनिफेरस काल के हिमानी करते गोलाश्म के अवशेष मिले हैं। गोलाश्म का मतलब है यानी ये टाइप के अंदर गोल गोल जो पत्थर है या चट्टान सी है वे मिली है। ठीक है ना, अब देखो गोलाकार रूप में प्राप्त पुराने प्रोटेरोजेरिक चट्टानों पर हिमानी युग के जिन्हें अंकित है। कुछ विद्वान इन्हें हिमानीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न मानते हैं और तो कुछ है वो वैज्ञानिक ये माने क्योंकि वायुजनित यानी वायुजनित क्रिया ये उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ थर में पूछे कौन सा इतनी याद रख लीजिए जो बाप बोल्डर्स है वो कहाँ पड़ता है या किस यानी यह स्थान है वो कहाँ। अब बालू का स्तूप मुक्त यानी बालू का स्तूप रहित जहाँ पे के कोनी यानी टिब्बा कोनी या बड़ा बड़ा जो धोरा है बे कोनी वो स्थान कौन से, यानी फलोदी पोकरण जो जैसलमेर यानी फलोदी पोकरण व जो जैसलमेर माई बालोतरा के मध्य फैला, यानी वो जो उरे इलाको है उरे के अंदर के कोनी यानी जो बालू का स्तूप के स्तूप माने की हो। देखो वो थारा के कई बार नाम आ गए थे यहाँ सोचता होगा सर ओके नाम है स्तूप को मतलब हुआ यानी टीला टिब्बा या दोहरा। अरे टिब्बा तो जानता ही होगा, जाना है सारा आजकल कोई सो वंचित को नहीं जानते हो। ठीक है, अब देखो यानी चट्टानी मरुस्थल का भाग टीला रहित क्षेत्र यानी वह भाग जहाँ पे क्या नहीं है टिब्बा कोनी वो बालू का स्तूप यानी बालू का यानी बालू माटी का टिब्बा जिसे हमादा कहते हैं, यानी जिसे क्या कहते हैं जहाँ पे टिब्बे नहीं बने हुए हैं वहाँ उसको हमादा भी कहा जाता है। ठीक है ना, उसके बाद में देखिए पश्चिमी मरुस्थल का 41.50% भाग
यानी जो कोई स्थान है वो कितना पड़ जाए, यानी 41.50% है वो पड़ा है, ठीक है लगभग। अब बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थल का 58.50 भाग है। वह सर्वाधिक बालू का स्तूप है वो कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर है। अब जैसलमेर के अंदर जो थाना में एक सारों पहली सबसे पहले मैंने यानी क्लास शुरू करी, सारों पहली ऊपर में लिखियो सम जो को पढ़े थारो जैसलमेर के अंदर समस्त को स्थान पड़े, यानी वो की है यानी बैठे सारों ज़्यादा टिब्बा है और वो की है यानी जद बालू का स्तूप यानी सर्वाधिक जैसलमेर जिलो दिखाई जो यानी उरा एक स्थान पड़े जो समय बड़े सारों ज़्यादा धोरा यानी स्तूप है टिब्बा है यानी बालू का स्तूप बने हुए हैं, ठीक है ना। यानी बैठे देश विदेश का लोग वे भी घूमने खातर आवे, ठीक है। तो यानी एंग अंदर आप आज जो को है शुष्क मरुस्थल प्रदेश है वो आप कंप्लीट कर लियो और टॉपिक एंग बाद में अर्धशुष्क है वो आप कल की क्लास में आप पढ़ांगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।